हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कलाकार विंसेंट वैन गॉग के संघर्ष, सृजन और सनक की कहानी। तो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्पीच से। जब दुनिया आपको नकार दे और जीवन हर दिशा से अंधकार में लगे, उस क्षण कला ही वह द्वार है जो आत्मा को मुक्त कर सकती है। वैन गॉग का जीवन इसी सच की सबसे बड़ी मिसाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कला के इतिहास में उन गहराइयों तक उतरते हैं जहां से रचनात्मकता जन्म लेती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिसकी कला ने समय को पछाड़ दिया, मगर जिसका जीवन अपने समय में पूरी तरह अस्वीकार कर दिया गया। विंसेंट वैन गॉग एक ऐसा नाम जो अब विश्व के महानतम चित्रकारों में गिना जाता है, लेकिन जिसने अपना जीवन गुमनामी, मानसिक संघर्ष और अकेलेपन के साए में बिताया। सबसे पहले हम दृष्टि डालते हैं वैन गॉग की जीवन यात्रा पर। वैन गॉग का जन्म 30 मार्च 1853 नीदरलैंड्स के ज़ुंडिट में हुआ था। विंसेंट का बचपन शांत और आत्ममंथन में बीता। उन्होंने कला में अपनी शुरुआत 27 साल की उम्र में की, तब जब बहुत से कलाकारों का करियर परिपक्व हो चुका होता है। एक समय ऐसा भी था जब उनका झुकाव धार्मिकता की ओर था। उन्होंने पादरी बनने का प्रयास किया, लेकिन वहां भी वे असफल रहे। उन्होंने जीवन में काफ़ी संघर्ष किए, खासकर मानसिक संघर्ष। वे जीवन भर अवसाद, अकेलापन और मानसिक बीमारी से जूझते रहे। अस्पतालों में रहे, कान काटने जैसी आत्मविनाशक घटनाएं उनके जीवन का हिस्सा रहीं। वैन गॉग लंबे समय से मानसिक रोग से पीड़ित थे, जिसे आज शायद बाइपोलर डिसऑर्डर या साइकोसिस माना जाता है। उन्हें मिर्गी के दौरे, मतिभ्रम, हेलुसिनेशंस और तीव्र अवसाद का सामना करना पड़ता था। वैन गॉग का विवाद फ्रांसीसी कलाकार पॉल गौगैं के साथ था। उनकी सबसे गहरी मित्रता कलाकार पॉल गौगैं के साथ ही थी। दोनों कलाकार अरल शहर में साथ रह रहे थे, लेकिन उनके बीच बार बार बहस और झगड़े होते थे। एक दिन गंभीर झगड़े के बाद गौगैं ने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस अलगाव और घटना से वैन गॉग को गहरा भावनात्मक झटका लगा। उन्होंने 23 दिसंबर 1888 को अपना बायां कान का निचला हिस्सा काट लिया। ये घटना आज भी कला और मनोविज्ञान की दुनिया में रहस्य और चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके पीछे कई संभावित कारण बताए जाते हैं, जिनमें मानसिक, भावनात्मक और संबंधों से जुड़ी जटिलताएं शामिल हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये घटना एक तरह की आत्मसजा, सेल्फ पनिशमेंट थी। वैन गॉग को लगने लगा था कि वह दूसरों के लिए बोझ हैं, खासकर अपने भाई थियो और गौगैं के लिए। कुछ इतिहासकारों का मत है कि वैन गॉग ने कान काटकर उसे एक स्थानीय वेश्या को भेंट किया था, जिसका नाम रेचल था। ये प्रेम या पागलपन का प्रतीकात्मक कृत्य माना गया। ये भी एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी, जैसे वह अपना दर्द दूसरों को दिखाना चाहते थे। कुछ मनोविश्लेषकों का मानना है कि यह घटना कला से जुड़ी चरम आत्मा अभिव्यक्ति का रूप थी। एक कलाकार का कश्मकश जो खुद को अपनी कला में विलीन कर देता है, कभी कभी आत्मविनाश की हद तक। वैन गॉग का कान काटना कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उनके भीतर के टूटते मन, अस्वीकृति के दर्द और समझे न जाने के आक्रोश का एक प्रतीकात्मक और भयानक रूप था। ये घटना आज हमें बताती है कि मानसिक स्वास्थ्य, कलाकार की संवेदनशीलता और समाज की उपेक्षा किस कदर जीवन को प्रभावित कर सकती है। 29 जुलाई 1890 को केवल 37 वर्ष की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली और अपना जीवन समाप्त कर लिया। लेकिन वो और उनकी कला आज भी अमर हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी कलाकृतियां बनाई। उनमें से हम कुछ बेस्ट कलाकृतियों के बारे में जानेंगे। अब जानते हैं वैन गॉग की 10 महानतम कलाकृतियों को, जिनमें उनका संघर्ष, सौंदर्य और संवेदना जीवित है। पहली है द स्टारी नाइट 1889। ये वैन गॉग की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है, जो उन्होंने मानसिक अस्पताल की खिड़की से देखे दृश्य के आधार पर बनाई थी। नीले पीले रंगों की तरंगित लहरें एक दिव्य, बेचैन और सुंदर रात का चित्रण करती हैं। ये पेंटिंग केवल आकाश नहीं है, यह उनके भीतर उठती आंधियों की छाया है। उन्होंने ये रचना उस समय बनाई जब वे मानसिक रूप से बेहद अस्थिर थे। इसमें सजीव ब्रह्मांड और अदृश्य ईश्वर की खोज स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दूसरी है सनफ्लावर्स 1888। इस कलाकृति में बने सूरजमुखी के फूल वैन गॉग की आशा और प्रेम के प्रतीक है। उन्होंने इस विषय पर कई चित्र बनाए, लेकिन पीले रंग की यह रचना उनके जीवन में उजाले की खोज का प्रमाण है। ये पेंटिंग उनकी दोस्ती और सम्मान की भावना को दर्शाती है, विशेषकर उनके मित्र पॉल गौगैं के लिए। रंगों की तीव्रता और ब्रश स्ट्रोक्स वैन गॉग की तकनीक के शिखर को दर्शाते हैं।
ये फूल मुरझा भी रहे हैं, ये जीवन और मृत्यु दोनों का रूपक है। तीसरी कलाकृति है कैफे टेरेस एट नाइट 1888। ये पेंटिंग रात को दर्शाते हुए भी भय नहीं, बल्कि एक गर्माहट और रहस्य पैदा करती है। इसमें दिखता है कि वैन गॉग को अंधकार में भी सौंदर्य खोजने की आदत थी। स्टारी स्काई इस पेंटिंग में भी प्रमुख है, लेकिन इस बार जमीन से जुड़ा हुआ। चमकती लाइटें, ठंडी सड़कों और शांत माहौल में जीवन की गतिशीलता को दर्शाती है। ये वैन गॉग के रंगों की आत्मा है, वो रंग जो बोलते हैं। चौथी कलाकृति है बेडरूम इन आल्स 1888। ये पेंटिंग उनके कमरे को दर्शाती है, लेकिन वह कमरा उनके मन का प्रतीक है। चित्र का सरलतावाद, सिंप्लिसिटी, एक मानसिक शांति की खोज दिखाता है। रंग संयोजन बहुत ही सोच समझ कर रखा गया है, पीला, नीला और हरा। पर्सपेक्टिव में हल्की असमानता एक अस्थिर मानसिक स्थिति का संकेत देती है। उन्होंने इस चित्र को 3 बार पेंट किया, जैसे वे आत्मशांति को पकड़ना चाहते हों। पांचवी कलाकृति है द पोटैटो ईटर्स 1885। यह उनके सबसे शुरुआती चित्रों में से एक है। चित्र में गरीब किसान अपने कठिन श्रम के बाद भोजन करते हैं। गाढ़े भूरे रंग और कठोर चेहरे जीवन की जटिलता और हकीकत को दर्शाते हैं। वैन गॉग चाहते थे कि उनकी कला समाज के सबसे वास्तविक हिस्सों को दर्शाए। ये चित्र बताता है कि कला केवल सुंदरता नहीं, सत्य भी होती है। छठी कलाकृति है सेल्फ पोर्ट्रेट विद बैंडेज्ड ईयर 1889। ये चित्र उन्होंने उस कुख्यात घटना के बाद बनाया जब उन्होंने अपना कान काटा। उनके चेहरे की शांति और आंखों की गहराई उस दर्द को छुपाती है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। बैकग्राउंड में जापानी प्रिंट उनके सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है। यह आत्मविश्लेषण और आत्मस्वीकृति का प्रतीक है। इसमें वे खुद को देख रहे हैं, जैसे पूछ रहे हों, क्या मैं अब भी कलाकार हूं। सातवीं कलाकृति है आमंड ब्लॉसम 1890। ये चित्र उन्होंने अपने नवजात भतीजे के जन्म पर उपहार स्वरूप बनाया। यह उनका आशा और पुनर्जन्म का प्रतीक है। नीला आकाश और फूलों की नाजुकता जीवन की सुंदरता को दर्शाते हैं। ये वैन गॉग की सबसे सकारात्मक रचनाओं में से एक है। इसमें वह पिता जैसा स्नेह है जो उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया। आठवीं है आइरिसेस 1889। मानसिक अस्पताल में रहते हुए उन्होंने ये चित्र बनाया। फूलों की सौम्यता और रंगों की जीवंतता उनके भीतर की आशा को दर्शाती है। प्रत्येक पंखुड़ी मानो ब्रह्मांड की कहानी कह रही हो। ये चित्र प्रकृति की ओर लौटने की उनकी तड़प को दिखाता है। सजीवता और मृत्यु दोनों का यह एक साथ चित्रण है। नवी कलाकृति पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गाचेट 1890 है। इसमें डॉक्टर गाशे, जिन्होंने वैन गॉग का अंतिम समय देखा, उनके चेहरे की गहराई और आंखों की थकावट में वैन गॉग खुद को देख रहे थे। उन्होंने लिखा, उसकी आंखों में उदासी है मेरी जैसी। ये पोर्ट्रेट केवल चिकित्सक का नहीं, एक आत्मा का है। ये चित्र लाखों डॉलर में बिका, पर तब वैन गॉग के पास खाने को रोटी भी नहीं थी। 10वीं कलाकृति है व्हीटफील्ड विथ क्रोज 1890। यह उनकी अंतिम पेंटिंग्स में से एक मानी जाती है। आकाश पर उड़ते कौए, लहराते गेहूं और एक सुनसान रास्ता, सब कुछ मिलकर मृत्यु और बेचैनी का पूर्वाभास देते हैं। ब्रश स्ट्रोक्स उभरे हैं और रंगों में एक गहरी बेचैनी है। ये चित्र प्रकृति के साथ मनुष्य की जटिलता को दर्शाता है। इसमें वैन गॉग की चेतावनी है, मैं जा रहा हूं, पर मेरी कला रहेगी। वैन गॉग ने अपने जीवन में 900 से अधिक पेंटिंग्स बनाई, लेकिन जीवन में केवल एक ही बिकी। उन्होंने साबित किया कि सच्चा कलाकार वह है जो मान्यता से नहीं, आत्मा से रचता है। आज उनकी पेंटिंग्स अरबों डॉलर में बिकती हैं, पर वे खुद एक ऐसी दुनिया में मर गए जिसने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अगर आप किसी रचनात्मक राह पर हैं और संघर्ष आपको घेर रहा है, तो याद रखिए, हो सकता है आज की दुनिया न समझे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां आपके अर्थ को जानेंगी। वैन गॉग की कहानी हर कलाकार के भीतर की कहानी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और जुड़िए इस कला यात्रा में, जहां हर रंग, हर रेखा में इतिहास बोलता है।